सफलता को श्रेय है वो कहने देना चाहोगा थे? प्रमोद जी सर को। अच्छा, प्रमोद जी क्या तैयारी करवाई था ना? बहुत ही बढ़िया तैयारी करवाई। हाँ, ज्यादा खुशी है। अच्छा, क्या नाम थारो? ममता। ममता? ममता नहीं। अच्छा, ममता टूर्नामेंट कराया, जब मन बुलायो मैं कहो गुरुजी तन मन और धन बिल्कुल अच्छा ठीक काम करो, गांव पूरा थर सके नहीं कि मैं हूँ पूरा गांव थर सके। राजस्थान में दूसरा स्थान पोजीशन लगनी बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। इन छोटी छोटी बच्चियों को इनका भविष्य उज्जवल होगा, ये निश्चित रूप से मैं इसके लिए मैं सद्भावना मंच को भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना। हॉकी का नेशनल प्लेयर हूँ, तो खेल स्टार्ट किया तो मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी। अच्छा, तो मेरे गुरु ने एक ही बात कही, पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था कि बेटा तेरे को। राम राम, नमस्कार दोस्तों। गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देखने वाला सारा दर्शकों हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, एक बड़ा खुशी को जश्न है जो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम फेसबुक पेज के माध्यम दिखाने की कोशिश करी कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कालवास की लड़कियां जो चूरू जिले को नेतृत्व करियो और झुंझुनू के अंदर सेकंड रही है, तो बैंगवा स्वागत समारोह हो तो बड़ो शानदार तरीके से मनायो। उप विजेता टीम्स की कालवास की रही है यहाँ लड़कियां ने कि आज तो अच्छा प्रदर्शन करियो और बहुत बहुत धन्यवाद देवा। अठे का पीटीआई जी है प्रमोद जी जो बहुत ही कठिन परिश्रम और लगन के साथ मेहनत करी। और अब कुछ कमेंट लेने की कोशिश करांगा आप कि ग्रामीण भी आड़ा है कि बन कितना उत्साह है, कितनी खुशी है, इनके बारे में कुछ कमेंट लेने की कोशिश करांगा। आदरणीय गुरुजी बेगराज जी अपने बीच में बैठे हैं और गुरुजी क्या कहना चाहोगा आज लड़कियां अपनो जो नाम अपनों को करिए? आज तो वास्तव में अपने गांव के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि अपने बेटियां अपने गांव को नाम सिर्फ और सिर्फ गांव में नहीं पूरा चूरू जिले के माँ और पूरे राजस्थान के माँ भी गौरवान्वित करियो है। इनके लिए मैं तहे दिलों अपने बेटियां ने बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं प्रेषित करूं कि वे आगे अब कल विजेता रही है और थोड़ा प्रयास और करेंगे तो आने वाले समय में हमारी इन बच्चियों की टीम जो है ना वो राजस्थान में विजेता रहेगी। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को, पीटीआई महोदय को, और मुझे तो आज तक पता ही नहीं था अपने गांव में एक सद्भावना मंच बना रखा है, तो उनमें काफ़ी युवा लड़के इसमें युवा शामिल हैं, जिनमें मेरे पास ही बैठे हैं रमेश जी बेनीवाल जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं, हमारे गांव के हैं। बनवारी लाल जांगिड़ जो कि नर्सिंग स्टाफ से तारनगर में कार्यरत हैं। इन सब ने मिल कर के और एक सद्भावना मंच बनाया है। उस सद्भावना मंच का भी इस प्रोग्राम में बच्चियों को मोटिवेशन करने का बहुत ही अच्छा जो काम किया है, इसके लिए मैं सद्भावना मंच को भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। सारों पहला तो अशोक जांगिड़ युवा और चैनल ने बहुत बहुत धन्यवाद के थे। सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान सारा के सम्मुख लाने को महत्वपूर्ण काम करो। और दूसरा सद्भावना मंच से भी बड़ा आज हम सारे बड़े खुश हैं और पूरा गांव बड़ा गदगद है। मेरे गांव की बालिकाओं ने, मेरे गांव की बेटियों ने एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय, जिसको कभी भूला नहीं जा सकता, ऐसी एक सफलता राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करने का जो महत्वपूर्ण काम किया है, उसके लिए मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास और इनके पूरे ऊर्जावान स्टाफ साथियों, सभी शारीरिक शिक्षकों और यहाँ डेपुटी रहे श्रीमान मेरे गांव के आदर्श प्रभुराम जी जांगिड़, जिन्होंने शीतकालीन अवकाश में भी इन बच्चियों को बहुत ही तैयारी के साथ में इनको तराशा और उसका परिणाम ये है कि आज ये दूसरे स्थान पर राजस्थान में दूसरा स्थान पोजीशन लगनी बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। इन छोटी छोटी बच्चियों को इनका भविष्य उज्जवल होगा, ये निश्चित रूप से मैं इस मंच से कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। गांव के लोग भी आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लिया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पधारे इस विद्यालय में। बच्चे भी बड़े ही हंसमुख चेहरे के साथ आत्मविश्वास दिखा रहे थे अपना। अब आपने जो सद्भावना मंच की बात पूछी है, चंगोई में जो सद्भावना मंच चल रहा है अशोक,
वो बहुत बड़े काम कर रहा है। गरीब बालिकाओं को, मेरे भी साथ उसमें पूर्ण जी जांगिड़ है, बनवारी कसुआ है, भगवान दास स्वामी है, प्रमोद सोनगरा है, वो सारे मेरे स्टाफ के साथ 3-4 उनमें से लेक्चरर हैं। उन्होंने वो मुहिम चलाई थी और आज उसमें मेरे हिसाब से लगभग, मैं कोई अप टू डेट पूरा आंकड़ा तो नहीं दे सकता वेगराज जी गुरुजी, लेकिन लगभग 250 आदमी उसमें हैं। उन्होंने अपने सद्भावना मंच की अलग टी शर्ट बनवा रखी है और वो झुंझुनों तक जाकर के मतलब कल्याणकारी काम करते हैं। अब उन्होंने इसी वर्ष 35,000 की डेस्क वर्क बुक बांटी है गरीब बच्चों को। तो उसके पच्चीनों पर चल के, उससे प्रेरित होकर के हमारा मूल एक बार जो लक्ष्य है वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का है। गांव के जो सरकारी कार्मिक हैं 52-53 उस ग्रुप में बने हुए हैं, स्टार ऑफ कालवास के नाम से है, और अब हम उससे भी ऊपर उठ करके जो समाज सेवा के रूप में और गांव के युवा रुचि ले रहे हैं उनको भी उसमें जोड़ने का, और एक रजिस्टर्ड सद्भावना मंच कालवास के नाम से संस्था चलाना चाहते हैं। और उसमें जो बालिका शिक्षा में, जैसे मैंने अब की बार भी मेरा तो मन हुआ था, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से वो ज़्यादा सर्दी के कारण कि बालिकाओं को सुरेश जी स्वेटर बांट दी जाए, उनको डेस्क वर्क बुक या किसी भी प्रकार का कोई, तो हम भी ये चाहते हैं और यहाँ से हमारा शुभारंभ हुआ है। आज हमें 38 बालक बालिकाओं और शिक्षकों को साफे बंधवाए हैं और मेमेंटो दिए हैं अच्छे। सद्भावना मंच कालवास ने माला पहना ये सभी को, ये पूरा सद्भावना मंच से खर्चा वहन करेगा और मैं ये चाहता हूँ कि सभी के सहयोग से और बड़ों के आशीर्वाद से ये मंच भी बड़े बड़े काम करेगा। कितनी संख्या जुड़ चुकी है सद्भावना मंच? सद्भावना मंच में हम 52 कर्मचारी हैं अभी तक युवा, और उस बारे में चर्चा चल रहा है। हमारे पास राशि भी 30,000 के लगभग उसमें एकत्रित है। अब उसको हम एक खाता खुलवा करके, और जो गांव के अनुभवी आदमी हैं जैसे बेगराज जी हैं और रणजीत जी पायल हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आशीर्वाद से और उनके सहयोग से बड़े मन में जुनून है। प्रति वर्ष से मतलब कितनी आय लगभग थे मंच में, मतलब खाते? सीधी सी बात है, उसमें आय का तो यदि मन की इच्छा है, लेकिन हमारे कर्मचारियों की एक दिन का वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। तो 12 महीनों में यदि एक दिन का वेतन हम उसको सद्भावना मंच को दे देंगे तो 2.5 लाख रुपए भी मेरे हिसाब से पर्याप्त राशि है गांव की बालिकाओं के लिए, और आगे बढ़ेगा। और मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूं ये मंच समाज सेवा के अच्छे काम में करेगा। आपका धन्यवाद। और आज हम बड़े खुश हैं, बड़ो खुशी को पल है कि विद्यालय की लड़कियां हैं जो कि पूरे राज्य के अंदर सेकंड रही है, और बेंगो सरे है जो ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी प्रमोद जी गुरुजी एक बात थाने बताना चाहूँ कि हमारे ही 2.5 मकाना के अंदर रहे, तो गुरुजी की मतलब जब भी जावा तो हर टाइम यही दिमाग में चलती रहे यार के तरीके प्रोग्राम रहे हो, क्या रहे हो, आगे और मेहनत कर सिया। गुरुजी क्या कहना चाहोगे आज और लड़कियाँ इतना मुकाम हासिल करिए? अशोक भाई साहब राम राम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं हॉकी का नेशनल प्लेयर हूँ तो खेल स्टार्ट किया तो मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। अच्छा। तो मेरे गुरु ने एक ही बात कही, पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था, कि बेटा तेरे को खेल के माध्यम से मतलब गवर्नमेंट सर्विस मिल सकती है। तो मैं खेल के अंदर शो करता रहा। फिर अंत के बीपीएड कर ली। बीपीएड करने के बाद तुरंत बाद ये वैकेंसी आ गई 2018 के अंदर। तो मैंने लगभग 6 महीने रूम लेके नहर तैयारी की, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उस दिन से मैंने एक वादा किया कि मेरे घर की भी एक स्थिति बहुत ख़राब थी, इस खेल के माध्यम से मुझे आज इस पद पर मुकाम हूँ। तो उस दिन से मैं आज पूरी लगन से मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल गुरुजी। और पहले आपने 66वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता भी थे स्कूल के अंदर करवाई आपने 8वीं। तो गुरुजी बेगराज जी बता रहे हैं कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराना बहुत बड़ी बात है, तो इतना जिम्मेदारी अपने आपके ऊपर पहली बार थे उठा के और इतना अच्छा प्रयास करिए, तो निश्चित रूप में बधाई का पात्र हो। गुरुजी क्या कहना चाहोगे गाँववासियों के लिए? यानी पिछले 6 महीनों पहले राजस्थान सरकार ने कुछ गेमों को जोड़ा, तो मेरा भी एक लक्ष्य था कि मैं भी कुछ नए गेम के बारे में सीख कर रहा हूँ। तो प्रत्येक जिले से 2 व्यक्ति गए, एक महिला और एक सारी शिक्षक। तो एक महिला पुंछी सर से वो लक्ष्मी मैडम और अपने काड़वा से मैं गया। तो जिला स्तर पर आयोजन है, जो ट्रेनिंग लेके आए थे तो डीओ साहब ने जो ट्रेनिंग लेके आए उनको ही सौंप दिया। तो हमारे स्टाफ ने भी मेरा फुल शो किया।
स्टाफ ने पूरा सहयोग किया। और गुरुजी जी की राशि जी की खेल के अंदर जी की वहन हुई जी हाँ खर्चो लगे तो वो स्टाफ की तरफ या गांव की पूरा बन गया जुगाड़? बिल्कुल गांव की तरफ से हुआ। गांव की तरफ हो गया। अच्छा। और गुरुजी अब कितना दिन की प्रतियोगिता है या आज की अब खेल गया कौन सा गांव हो? आप प्रतियोगिता 11 से 15 तक थी। अच्छा। जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई बड़ा गांव झुंझुनू, वहीं ये स्टेट हुए। तो इसमें लगभग 24 टीमों ने भाग लिया। 350 प्लेयर थे, अच्छा छात्र और छात्रा। अच्छा। तो अलग अलग इसमें इवेंट है, एकल, युगल और टीम। एकल में हमारी बच्चियाँ थोड़ी स्लो खेल गई, लेकिन युगल के अंदर इसमें 4 प्लेयर होते हैं। अच्छा। तो युगल के अंदर हमारी जो 2 बच्चियाँ हैं ममता और रितिका, अच्छा। उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। और टीम के अंदर मेरी 8 बच्चियाँ राजस्थान के अंदर बहुत ही टॉप खेली। सिर्फ 1 अंक के कारण आज मैं उपजेता रहा। आगे मैं ये कोशिश करूँगा कि अच्छा गुरुजी ए विद्यालय की लड़कियों के अलावा 2-4 लड़कियां और अन्य गांव मेरी भी अभी बता रहे हैं गुरुजी, तो कौन कौन सी कटे की लड़कियां हैं? यानी छात्रा वर्ग में टोटल 14 लड़कियां थी। तो मेरी से एक ममता और पुरुष सर से रितिका और सीनियर स्कूल से 3 बालिकाएं और मेरे इस बालिका विद्यालय से टोटल 7 बच्चियां थी। अच्छा। अलग अलग इवेंट में। अच्छा। बाकी बाद में 8 जिला स्तरीय होने के बाद में एक टीम तैयार करी गई। बिल्कुल। जिला स्तर के मैच के बाद हमने एक कैंप लिया। उस कैंप के अंदर जो बच्चा अच्छा खेलता उसके स्कोर को देखते हुए राज्य स्तरीय टीम के लिए चयनित किया। वो चयनित बच्चे ही आगे राज्य स्तर पर खेलने गए। और अब आगे की क्या प्रक्रिया है गुरुजी? आगे की प्रक्रिया में ये कह रहा हूँ अशोक भाई साहब कि मैं तन मन धन से इस कालवास गांव के लिए खेल के माध्यम से पूरा सहयोग करूँगा और प्रत्येक घर घर में एक मिनी गोल प्लेयर कर दूंगा। बड़ी लगन के साथ गुरुजी जट तक हुए को प्रयास रहता है। गोपीराम जी क्या कहना चाहोगे? गुरुजियाँ जब पीछे टूर्नामेंट कराया, जब मन बुलायो, मैं कहो गुरुजी तन मन और धन बिल्कुल अच्छा ठेक काम करो, गांव पूरो थार सके, नहीं कि मैं हूँ पूरो गांव थार सके, मारो गांव सहयोग कराएगो तो टूर्नामेंट कराओ, टूर्नामेंट ले आउट है करवाओ। कहीं और पूछने मैं पूछने की जरूरत नहीं, हमारा गांव सब चीज़ समझा जाना है। बच्चा के लिए खेल के लिए मारो गांव कभी मना कौन करे थे, थारी तैयारी कराओ, मारो जो को सहयोग होगा वो हर समय थाने तैयार मिलेगो। गुरुजियाँ भाई करीब बहुत बढ़िया तैयारी करवाई, जिला स्तरीय जीती, प्रभु अंकल जी, गुरुजी इन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत करी सबने। और आज यो मुकाम हासिल करिए, बड़ी खुशी का पल है, क्या कहना चाहोगे? बहुत दूसरा नंबर रहे है स्टेट में, बहुत बड़ी बात है। एक मतलब बच्चे ने एक सर्टिफिकेट मिल गयो तो वो बीपीएड कर सका है, पीटीआई लग सका है, यहाँ बच्चा में और भी आरएएस आईएएस भी बनेगा। लेकिन एक मतलब एक 2, 5, 10 नंबर मिले ही हर नौकरी का माँ, बहुत बड़ी बात है। आज को जी वो प्रमाण पत्र मिलेगा, कितना फायदा होगा? जो मेरिट प्रमाण पत्र है उनका 24 अंक मिलेंगे। जो राज्य स्तर में भाग लिया है उसका है 16। अच्छा। हाँ, तो 28 बच्चों में से लमसम 16 बच्चों को मेरिट प्रमाण पत्र मिला है, जो 24 नंबर का है। 24 अंक का। बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। 1-2 नंबर मिल जाते हैं ना, 2 नंबर कोई जहाँ कंपटीशन का पेपर है उसमें 2 नंबर मिल जाते हैं तो वो भी बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये तो बहुत नंबर हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो गुरुजनों को, विद्यालय स्टाफ को, बच्चों को भी, और इन सबको भी इतनी मेहनत करवाई और उपजेता रहे, उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आगे भी बिल्कुल तैयार है, बढ़िया पर वो काम है तन कह में। तो वह एक टीम गुरुजी अभी आप बता रहा है कि जिले के अंदर एक कैंप लगाया गया, के अंदर एक टीम तैयार करी गई। तो एक बहन है गांव मैरियो भाई के, मैरी शू आईडी है, और बड़ो मतलब एक खुशी को पल है कि द्वितीय स्थान प्राप्त करना पूरे राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। भाई क्या कहना चाहोगा, कितनी खुशी आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा। क्या नाम धारो? ममता। ममता? ममता नाई। अच्छा, ममता नाई। तो क्या कहना चाहोगे, गाँव में क्या स्वागत रहे हो थारो आज? हमारे लिए बहुत अच्छा स्वागत रहा। स्वागत रहे हो बड़ी खुशी हुई? हाँ। अच्छा। तो अब आगे की क्या लक्ष्य है थारो, क्या बनने को लक्ष्य? खेल के अंदर और आगे जाओगा थे? अभी तक सोचा नहीं। सोचा नहीं? अच्छा। तो गुरुजी आऊँ थारे तैयारी क्या, कौन सा गुरुजी है थारा? प्रभु टीचर। मतलब तैयारी क्या करवाई था? बढ़िया। ए सफलता को श्रेय थे क्या देना चाहोगा? प्रभु टीचर ने। प्रभु सिद्ध। अच्छा। और गाँव जहाँ और भी लड़कियाँ गई थारी सहेलियाँ की स्टाफ हो थारो, तो वहाँ लड़कियों को व्यवहार थारे साथ किशोक रहे? बहुत अच्छा। कालवासी की लड़कियाँ विशेष कर? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक अंदर आस्था इसरान
जो बहुत ही अच्छा प्लेयर जो कि मानी जाए, और सोशल मीडिया में लगातार देख रही हूँ कि भाई की मैं फोटो भी देखी, भाई साहब लगा रखी। भाई क्या लग रही है आज, कितनी खुशी हो रही है थाने विजेता रही हो? बहुत सारी खुशी हो रही है। हैं? अच्छा, कितना दिन की आज की प्रतियोगिता ही थारी, कौन सा गाँव है? बड़ा गांव झुंझुनू में ये प्रतियोगिता थी। अच्छा, और सफलता को जो श्रेय है वो कहने देना चाहोगा थे? प्रमोद जी सर को। अच्छा, प्रमोद जी की क्या तैयारी करवाई था ना, बहुत ही बढ़िया तैयारी करवाई। हाँ। अच्छा अंकल जी, आज बेटी तो मतलब बढ़िया नाम करिए और बड़ो चिन्ह भी चढ़ा हुआ है, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे यही सफलता मिलती रहे, यही ऊंचाइयाँ सुनती रहे और यही गुरुओं को आशीर्वाद मिलते रहे। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँ कि गुरु जी को जो आशीर्वाद हुआ है तो कोई सफलता नामुमकिन को नहीं। और एक जहाँ संस्कृत की चौपाई है वह गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजनों का जो साथ है उसी की सफलता ये आज इस बच्ची को है। और भी आगे जाने के लिए प्रेरित करता हाँ, रहूंगा, बिल्कुल प्रेरित करता रहूंगा। अगर हो सके इतना जितनी भी मेहनत करेगी बेंगली सब कुछ निसार करने के लिए तैयार। अच्छा, कितनी लड़कियां हैं भाई थे? मैं 14। अच्छा, 14 लड़कियां हैं। तो 14 मतलब 14 लड़कियां एक टीम तैयार हुए हैं। कितनी लड़कियां हुई गेम के अंदर? अलग अलग एक टीम में मतलब कितना खिलाड़ी हुआ? 8। एकल में हुआ 2 और युगल में 4 और टीम में 8। अच्छा, तो और लड़कियां को गुरुजियां को थारो व्यवहार है बटे जी थाने गेम करवाया बा जगह पीटीए जी है, क्या रहे थारो व्यवहार? बहुत अच्छा रहो। अच्छा, क्या लक्ष्य है थारो? नेशनल खेलने को लक्ष्य है। नेशनल खेलने वाला लक्ष्य है। तो बहुत बहुत अग्रिम बधाई भाई थाने, थे आगे नेशनल तक भी खेलोगा, खेलती रहे, यहाँ भी बढ़ती रहे और जितनो भी सहयोग होएगो मारूं वो मैं जी जानू करांगा। जब भी कोई पीसांगी कोई और स्कूल के तरफों कोई होएगी वह पूरी मैं भी उपलब्ध करवावांगा। और आज को कार्यक्रम जो गांव स्वागत करियो तो क्या लगे? वो बहुत बढ़िया लगे भाई, बहुत बढ़िया लगे। स्वागत करने के लिए बहुत धन्यवाद है। गांव वालों का भी सहयोग बढ़िया रहा और गुरुजनों भी बढ़िया प्रोग्राम किया था।